हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने 22 मार्च को एक टेस्ट सीरीज रिलीज़ करी थी यहाँ से पैरामेडिकल कोचिंग वाला के PCW+ ऐप पर। और उसके जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास में मैसेज भी किए। उसके बारे में वीडियो में अपन कंटिन्यू डिस्कस करेंगे कि जो रिजल्ट रहे वो क्या रहे, आप लोगों ने क्या मिस्टेक करी। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने हमारे ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया है वो हम बनाए रखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ये कोर्स खरीदा है, वो टेस्ट दिए हैं, उनके रिजल्ट्स भी उन्होंने भेजे हैं। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम उन्होंने करी है, वो क्या करी है वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। कि आपको जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, आप एक तो सीरियस होकर टेस्ट दीजिए और एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप टेस्ट दीजिए। ऐसे नहीं उसमें कि आपको जो भी ठीक लग रहा है वो आप दे रहे हो, ऐसे नहीं। 2 मिनट आप क्वेश्चन को दीजिए, क्योंकि हमने जो इस टेस्ट सीरीज के अंदर टाइम रखा है वो बहुत सफिशिएंट टाइम रखा है कि आप लोग क्वेश्चन पे 2 मिनट सोच सको और उसका जवाब दे सको। तो उसी के बेस पे हम आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में जो रिजल्ट्स हैं वो उन्होंने भेजे हैं कि सर हमारे ये मार्क्स आ रहे हैं, तो सर हमारा नंबर कैसे आएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो मिस्टेक्स नहीं करें। देखिए, आपके सामने एक रिजल्ट खुला हुआ है, इसके अंदर देखिए RPM से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, लेकिन वो दिखाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो एक बच्चे का रिजल्ट मैंने यहाँ लिया है और वो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए आप, RPMC 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन टेस्ट, ये अपने टेस्ट सीरीज का नाम था। BMLT और DMLT के बच्चे का ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिजल्ट। यहाँ पर देखिए उनका जो देखिए करेक्ट आंसर दिए हैं, उन्होंने दिए हैं 150 में से 42 क्वेश्चन, 150 में से 42 क्वेश्चन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए आप, करेक्ट आंसर ये है, ठीक है कि नहीं। अब यदि करेक्ट माने तो ऑल ओवर नंबर कितने आने चाहिए थे? 42 नंबर आने चाहिए थे, ठीक है। RPMC में रजिस्ट्रेशन के लिए कितने मार्क्स जरूरी है? 150 में से 75 मार्क्स जरूरी है। तो ऑलमोस्ट लगभग आप 42 इसमें से माइनस करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 और 3 33 नंबर कम रहते हैं केवल, ठीक है कि नहीं। लेकिन देखिए मिस्टेक कहाँ हुई है, इन्होंने इनकरेक्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। इनकरेक्ट है वो भी बहुत सारे किए। देखिए 45 क्वेश्चन नंबर इनकरेक्ट किए। इसका मतलब आप -1/3 यदि मार्क्स मानते हो तो 45 आप कैलकुलेट करिए, मतलब आपके 15 नंबर तो ऐसे ही कट गए। आपके जो 15 नंबर है वो तो माइनस में चले गए। आपको पता है RPMC इस टेस्ट के अंदर माइनस मार्किंग रखी है, उसने नेगेटिव मार्किंग रखी है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल 0 करनी पड़ेगी। 0 तो खैर हो नहीं सकता। आप जैसे जैसे टेस्ट हमारे देते रहोगे वैसे वैसे आपको आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो आपको पता लगती रहेगी कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ ये नेगेटिव का ध्यान रखना। आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरे अनअटेम्प्ट क्वेश्चन अच्छे हैं। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन आप आराम से रख सकते हो। देखिए यदि आप अनअटेम्प्ट क्वेश्चन 75 भी रखते हो और 75 यदि राइट करते हो तो भी आपका RPMC में आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो नंबर नीडेड है अपने पास में वो कितने चाहिए, 75 मार्क्स ही चाहिए अपने को, ठीक है। तो 75 आप जो क्वेश्चन आए वही आपको अटेम्प्ट करने हैं, बिना मतलब नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, ठीक है कि नहीं। बेवजह नेगेटिव मार्किंग आपका जो टोटल स्कोर है वो आपका लो लेवल पे आ जाएगा। देखिए तो जो टोटल मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, देखिए 27.15 आए हैं, ठीक है कि नहीं। जबकि आने कितने चाहिए थे, 42 मार्क्स आने चाहिए थे। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका जो स्कोर है ऑल ओवर स्कोर वो डाउन हो गया है, ठीक है। और एक चीज जो नोट करने लायक है वो ये देखिए, टाइम इन्होंने जो कंज्यूम किया है टेस्ट को देने के लिए वो 48 मिनट 11 सेकेंड, जबकि अपने को पूरा टाइम इस पेपर में दिया गया है 150 मिनट। 150 मिनट इसमें दिए गए हैं। तो आपको मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो भी ये टेस्ट सीरीज जिन्होंने ली है वो बहुत केयरफुली क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि यही क्वेश्चन हो सकता है आपको RPMC रजिस्ट्रेशन के जो पेपर उसमें देखने को मिले, तो वहाँ पर आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूव हो। तो आप ये टेस्ट देते टाइम ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को बढ़ाना है, ठीक है। एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ पूरा। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको ये वाला जो ग्राफ है ये बढ़ाना है, ये इंक्रीज करना है आपको। 42 से आपको लगभग 75 तक मार्क्स को लेके जाना है ये। अब 75 मार्क्स तक लेके जाना है, इसका मतलब आपको 75 क्वेश्चन तो राइट करने पड़ेंगे एटलीस्ट, ये, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो इनकरेक्ट आंसर है ये एकदम इसका ग्राफ आपको बहुत नीचे लाना पड़ेगा बेटा।
ये आपको बहुत ज़्यादा नीचे लाना पड़ेगा, तभी ये मार्क्स आप इंक्रीज कर पाओगे बेटा, तभी आप इंक्रीज कर पाओगे। यदि ये नेगेटिव आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप 1 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए, क्योंकि अपने पास में 150 मिनट है और 150 मिनट पर्याप्त होती है इस पेपर के लिए। हालांकि जो पेपर आएगा आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन का वो 120 मिनट ही मिलेंगे आपको, और अपने जो यहाँ टेस्ट सीरीज अपन ने जो चालू करी है उसमें भी जो लास्ट के 2 या 3 पेपर 120 मिनट के डालेंगे, तब तक आप लोगों का जो रिदम है वो बन चुका होगा पूरी तरीके से। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी वो भी आपकी अच्छी खासी बन चुकी होगी, तभी अपन ये पेपर 120 मिनट में आप लोग कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, ये वाला ग्राफ फर्स्ट नंबर का ग्राफ आपको इंक्रीज करना है, सेकंड वाला आपको डिक्रीज करना है। इनकरेक्ट आंसर, ठीक है कि अनअटेम्प्ट क्वेश्चन आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तो बेटा अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आपको लगभग 100 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तब जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो 75 की बनेगी बेटा, तब वो जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो 75 की बनेगी। तो आप अपना एक टारगेट सेट करिए कि मेरे को इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। एक रफ पेपर ले लीजिए आप, उस पर आप मेंशन कर दीजिए कि मेरे को जो टोटल क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर करने हैं वो 75 तो आने चाहिए बेटा। आपका जो स्कोर आना चाहिए ऑल ओवर 75 तो रहना ही रहना चाहिए। इसके अलावा इनकरेक्ट आंसर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटा, यदि अपन वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, 0 होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन फिर भी यदि मान के चलो आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो तो 9 या 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेटा। इसका आप सेट कर लीजिए एक पेज पे लेकर कि मेरे को नेगेटिव मार्किंग 9 से 10 के बीच में ही रखनी है। आप 1 टेस्ट दीजिए, 2 टेस्ट दीजिए, 3 टेस्ट दीजिए, धीरे धीरे आपकी ये हैबिट हो जाएगी और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम हो जाएगी। पेपर तक हो सकता है आप इसको 0 तक भी कर पाओ, हो सकता है 1-2 पे आप निपटा दो कि नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं। दूसरी चीज अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, देखो ये अनअटेम्प्ट क्वेश्चन ये आपको करना है। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हो, छोड़ तो वैसे खूब सारे सकते हो, लेकिन आपको यदि कॉन्फिडेंस है कि मैंने 80 क्वेश्चन किए हैं और 80 क्वेश्चन में मेरे मार्क्स जो है वो 75 मार्क्स आ जाएंगे तो कोई इशू है नहीं है, तब तो आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते। लेकिन हमारी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, उसमें से मान लो 7-8 क्वेश्चन यदि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है तो भी आप इस आंकड़े को क्रॉस कर जाओगे 75 क्वेश्चनों को, जो कि 50% आंकड़े को शो करता है ये, और 50% पर आरपीएमसी जो आपको इजी वे में रजिस्टर्ड कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है बेटा वो तो आपको 75 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इसका आंकड़ा सेट कर दीजिए आप कि 75 तो मेरे को किसी भी हाल में। आप थोड़ी थोड़ी गाइड्स की मदद ले सकते हो। आपने फर्स्ट टेस्ट दिया है तो फर्स्ट टेस्ट के बाद में आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो पेपर आता है वो किस लेवल का आ रहा है, और आराम से आप, यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं। आप बार बार उस क्वेश्चन को पढ़िए, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, तो भी आप इजी वे में जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाओगे। यहाँ देखिए बेटा ये वाला टाइम आप थोड़ा राइज करिए। ये वाला जो इन्होंने किया है 48 मिनट 11 सेकंड में पेपर सोल्व किया, तो जल्दबाजी नहीं करें, आप आराम से टेस्ट दे, घंटे 2 घंटे आप आराम से इस पेपर को दे, ताकि आपके जो क्वेश्चन हो ज़्यादा से ज़्यादा राइट है और जो अपना क्राइटेरिया है वो आपके पास में यहाँ पर आए, ठीक है। तो देखो 48 मिनट 11 सेकंड में आपको नहीं करना है, मैक्सिमम 150 मिनट का टाइम अपन ने दिया है, मतलब 2.5 घंटे का पेपर है, तो आप 2.5 घंटे में ही सोल्व करिए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसके बारे में रिमेंबर करिए, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, आपको केवल उनको रिमाइंड ही करना है। तो रिमाइंड करने के लिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइम दोगे तो आपके पास में आंसर निकल के आएंगे अपने आप ही, ठीक है कि नहीं। तो ये अपना पैटर्न है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। वैसे तो जिन बच्चों ने मेरे पास में ये भेजा उसमें से एक बच्चे की अपन ने उठाइए और इसी के बेस पे अपन ने करिए कि आपको जो क्राइटेरिया वो कैसे 75 का जो क्राइटेरिया वो आपको क्रॉस करना है, ठीक है। तो अभी केयरफुली आप पेपर दीजिए। आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो 27 को होने वाला है, तो उस पर आप बहुत ध्यान से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और कॉन्फिडेंटली आप ये जो टेस्ट सीरीज है वो अटेंड करें। और आपने जो भरोसा दिखाया है पैरामेडिकल कोचिंग वाला ऐप पर, और बहुत सारे बच्चों ने जो टेस्ट सीरीज है वो परचेज करी है और बहुत सारे बच्चों ने रिव्यूज़ भेजे, तो उनमें से हमने ये लेके आपके सामने डिस्कस किया कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। बाकी अपन लाइव डिस्कशन के लिए जल्दी प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, तो आप उनका वेट करिए, अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी आप ध्यान से टेस्ट सीरीज दीजिए, और जिन बच्चों जो भी ग्रुप्स हैं आपके, उन ग्रुप्स के अंदर इस यूट्यूब चैनल को या टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनके भी कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।